31 मार्च का दिन वो जिसका इंतजार 30 मार्च के बाद था, 30 मार्च का दिन वो जिसका सारे पत्रकारों को इंतजार था, क्योंकि पिंक सिटी प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं 30 मार्च को, और जिसका परिणाम 31 मार्च को हमेशा से आता रहा है। और आज का परिणाम लगभग पूरा हो गया। अंदर अध्यक्ष की काउंटिंग चल रही है, बाकी सारे परिणाम सामने आ चुके। कार्यकारिणी में 10 लोग जीते, जिनमें से 6 रिपीट किया, और उसके बाद उपाध्यक्ष में 2 पद जीत चुके, और कोषाध्यक्ष जो पद के जो विजेता हैं इस बार, क्योंकि पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और हमने हमारे चैनल पर लगातार प्रेस क्लब बचाओ की एक मुहिम जारी कर रखी है। और हमने यानी कि मैंने, जितेंद्र शर्मा ने, मेरा एक विश्लेषण ठीक चुनाव से पहले रात को मैंने एक विश्लेषण किया था, कोषाध्यक्ष पद पर सारे पदों पर किया था, लेकिन जो वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ है वहाँ सीधी हरी झंडी जो हमने दी थी वो खुद गिरिराज गुर्जर को दी थी। आप चाहें तो वो देख सकते हैं कि प्रेस क्लब के कोष का, खजाने का मालिक कौन, त्रिवेदी जैन या फिर गिरिराज। वो हेडिंग है, हम बता रहे हैं आपको। गिरिराज, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। जी देखिए, पिंक सिटी प्रेस क्लब के पढ़े लिखे पत्रकारों का क्लब है। उसके पत्रकारों हित में पत्रकारों ने हित काम को देखा, स्वच्छ छवि को देखा। कई चीज़ें देखी जाती है चुनाव में। पत्रकार का एक संघर्षशील होता है, तो उन्होंने अच्छे को चुनना, काम को चुनना, और मेरी कोशिश रहेगी पिंक सिटी प्रेस क्लब में कैंटीन और बार, फर्नीचर जैसे फैमिली रूम, इनको स्वच्छता और हर चीज़ मिले, ताकि पत्रकारों की फैमिलियाँ, परिवार प्रेस क्लब में आ सके। और जो चीज़ें की कमजोरी है रहा प्रेस क्लब को घाटे जी। लेकिन मेरा तो, जैसे कि आप भी लगातार देख रहे हैं कि हमने एक मुहिम चला रखी है हमारे चैनल पर, प्रेस क्लब बचाओ, इसका अस्तित्व खतरे में। कल भी आप जब वहाँ खड़े थे तब भी हमने ये सवाल उठाए थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो कि पत्रकारों की जो क्लब के जो मेंबर्स हैं, वोटर तो उनके दिमाग में बैठ गया कि वाकई, कहते हैं ना कि किसी एक बात को अगर 100 बात बोल देते हैं तो दिमाग में बैठ जाती है, कि कहीं ना कहीं हो कि उनको लगा होगा कि वाकई इसका अस्तित्व खतरे में है और जो गर्मा है इसको बचाई जाए। और वो पत्रकारों ने इस चीज़ को एक्सपेक्ट किया, और हो सकता है इसलिए ये बहुत बड़ा परिवर्तन इस बार किया। तो सवाल ये है कि आप किस तरह से इसकी लाज रखोगे? देखिए, बिल्कुल जो प्रेस क्लब की जो परेशानियां हैं, जो कमियां जो है, उसको अच्छी तरह मेहनत से मैं ये करूँगा। बिल्कुल अध्यक्ष जो महासचिव तो रिजल्ट आ ही गया, फाइनल है, और उनके साथ मिलके मैं इसकी आर्थिक स्थिति से ज़्यादा कोई परेशानी है, जैसे और भी कई चीज़ों को, पत्रकारों की समस्याएं हैं, उनको सरकार हो चाहे उनको बस मजबूती से रखूँगा, और जो भी चीज़ें प्रेस क्लब में घाटे की है उनको पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, खजाने को मजबूत कैसे करोगे? कहा जा रहा है हमें तक प्रेस क्लब घाटे में, 20 लाख घाटे में, 50 लाख घाटे में, ये घाटे में, वो घाटे में, तो ये जो खजाना है इसकी भरपाई कैसे करोगे, मजबूत कैसे करोगे? देखिए संस्था को चलाने के लिए कोष का मजबूत होना बहुत। जी बिल्कुल, मैं इस खजाने, इसको आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमारा एक तो ऑडिटोरियम है हमारे पास जो हमको अच्छी रेवेन्यू देता है, उसके जो फर्नीचर है उसको थोड़ा ठीक करा के उसकी लगातार उससे हमें इनकम स्रोत मिलती है। दूसरा हमारा प्रेस रूम है जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उससे भी हमें रेवेन्यू मिलती है। तीसरा, हमारे पास पिंक सिटी प्रेस क्लब की एक पार्टी हम मैगजीन निकालते हैं, उसको कोशिश करेंगे कि साल में उसको एक बार निकलती थी, अब 2 बार निकालने की कोशिश करेंगे। उससे हम आर्थिक स्थिति हमारी पिंक सिटी प्रेस क्लब की मजबूत होगी, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और इसमें सारे जो आपकी जो कार्यकारिणी है उसका सहयोग बहुत जरूरी होगा। जी, मैं बिल्कुल, जो भी मेरी टीम आई है जीत के, जैसे अभी महासचिव का आ गया, कार्यकारिणी का रिजल्ट घोषित हो गया, जैसे योगेंद्र पंचोली जी हुआ है वो जीत के आए हैं। अब जो से अध्यक्ष का चल रहा है, अध्यक्ष भी थोड़ी देर में फाइनल होने वाला है। सारी टीम के साथ लेके मिल के आर्थिक स्थिति से पिंक सिटी प्रेस क्लब को उभारने की कोशिश करूँगा, अच्छा प्रयास करूँगा, ताकि और जो चीज़ें यहाँ पर पिंक सिटी प्रेस क्लब में जैसे पत्रकारों की समस्या है कि कैंटीन में खाना अच्छा नहीं मिल रहा, उसको सुधारने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। यानी कि कुल मिलाकर ये गिरिराज गुर्जर, इन्होंने पूरी अपनी साल भर की प्लानिंग बता दी है ऑन कैमरा,
लेकिन हम भी गिरिराज गुर्जर को यही कहते हैं कि अगर इन्होंने कुछ ऊक चूक करने की कोशिश की तो हम इसी कैमरे के आगे इनको यहीं पकड़ेंगे और इनसे वही सवाल करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि परिवर्तन प्रेस क्लब में हुआ है और प्रेस क्लब की गरिमा और प्रेस क्लब का अस्तित्व इस बार वाकई बचेगा। तो कहते हैं ना कि जब द्रौपदी की जब लाज उतर रही होती है तो कान्हा खुद उतर कर आए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं होकर प्रेस क्लब के कान्हा के रूप में ये जो परिवर्तन हुआ है, ये कहीं ना कहीं वो कान्हा है जो अब प्रेस क्लब की लाज और गरिमा को और अस्तित्व को बचाएंगे। और क्योंकि कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं तो सीधी सीधी बात है कि जो घाटा है प्रेस क्लब का जो कहा जा रहा है, उस घाटे की भरपाई करना सबसे पहले इनका नैतिक दायित्व होगा। पूरा प्लान इन्होंने बता दिया है। लेकिन एक बार फिर मैं कहूँगा कि जब मैंने 29 तारीख की रात को यानी कि 1 बजे से लेकर 5 बजे तक जो विश्लेषण किया, उसमें कोषाध्यक्ष पद पर जो मोहर लगाई वो गिरिराज सिंह गुर्जर के लिए लगाई थी और वो हमारा एक आकलन था। लेकिन हमारे जो आकलन वो बिल्कुल सटीक बैठा। आज आपके सामने इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे पर पिंक सिटी प्रेस क्लब में ये कोषाध्यक्ष गिरिराज सिंह गुर्जर जो कैंडिडेट है कोषाध्यक्ष पद के लिए वो गिरिराज गुर्जर है। गिरिराज गुर्जर ने कार्यकारिणी पद जीता, उपाध्यक्ष जीता, फिर वो गैप दे देते हैं और गैप देने के बाद फिर जब दूसरे पद पर जीत लड़ते हैं तो वो अपनी जीत दर्ज करा लेते हैं। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है कि गिरिराज गुर्जर गैप देने के बाद भी फिर लड़ते हैं, वो जीत जाते हैं? इसका सीधा सीधा जो फॉर्मूला है वो बाद में हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल बता देते हैं कि अब इन्होंने यानी कि कार्यकारिणी का टेस्ट चख लिया, उसके बाद उपाध्यक्ष पद का जो स्वाद है पूरी तरह से चख लिया। अब उन्होंने स्टेप बढ़ाया कोषाध्यक्ष, यानी आप देख सकते हैं गिरिराज गुर्जर की जो राजनीति है वो बहुत खतरनाक वाली राजनीति इसको बोल सकते हैं। आराम से कार्यकारिणी में रहे, कार्यकारिणी के बाद उपाध्यक्ष पद पर रहे और अब उन्होंने दावेदारी ठोकी, वो कोषाध्यक्ष पद की ठोकी। और कोषाध्यक्ष पद में अब ये देख लिया गया कि जो 2 व्यक्ति हैं डीसी जैन और अनिल त्रिवेदी की जो जिस तरह से जो बातें चल रही हैं और जो वोटर्स के दिमाग में है, गिरिराज गुर्जर इससे कहीं इतर इस मैदान में इनका हिसाब किताब देखने को मिला। क्योंकि अभी इनकी जो पकड़ है वो पूरी तरह से मजबूत मतदाताओं में हो गई, लगातार सक्रिय रहते हैं, मतदाताओं के बीच में साल भर पूरी तरह से अपना एजेंडा बनाते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं और मतदाताओं में काफी विश्वास जमा रखा है। अब इन सारी चीजों का कुल मिलाकर अगर निचोड़ देखा जाए तो इसका फायदा सीधा सीधा गिरिराज गुर्जर को इस बार के चुनाव में 2024-25 के चुनाव में सीधा सीधा फायदा गिरिराज गुर्जर को मिल सकता है। बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से बधाई। कोई मैसेज दे दो आप जनता को जिन्होंने थैंक यू। मैं सभी पिंक सिटी प्रेस क्लब के मेंबर, सीनियर पत्रकार, सीनियर्स और मेरे साथी सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे वोट एंड सपोर्ट का जो दिया और सहयोग किया। मैं आपकी मान सम्मान पिंक सिटी प्रेस क्लब में और आपकी जो भी समस्या है उनके लिए बिल्कुल तैयार रहूँगा और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। तैयार रहेंगे, प्रयास करेंगे, तैयार रहना भी चाहिए और प्रयास करना भी चाहिए। कहते हैं ना कि जब कुछ प्रयास करते हैं तो बहुत कुछ प्रयास सामने आता है और जब प्रयास सामने आता है तो वाकई प्रेस क्लब का जो विकास है वो बिल्कुल सबके सामने होगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ पिंक सिटी प्रेस क्लब से मैं जितेंद्र शर्मा।